क्लास 12 स्टूडेंट, सो दिस वीडियो इज टू एक्सप्लेन ह्यूमनिस्टिक एक्जिस्टेंशियल थेरेपी। अभी अगर तुम चैप्टर 5th कर रहे हो ना, थेरेपेटिक अप्रोचेस, तो उसके अंदर हमारा एक आता है, उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट मोडालिटीज है थेरेपीज की, जैसे बिहेवियरल थेरेपी हो गया, कॉग्निटिव थेरेपी हो गया। कॉग्निटिव के अंदर तुम्हारे 3 थेरेपीज है, आरईटी रैशनल इमोटिव थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी बाय एरन बैक एंड सीबीटी। फिर उसके बाद आता है ह्यूमनिस्टिक एक्जिस्टेंशियल थेरेपी, जिसके अंदर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें क्या है, इसका कोर आइडिया क्या है, किस तरह से करना है। सो दिस इज अ फ्लो चार्ट और स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर एक्सप्लेनेशन है कि ह्यूमनिस्टिक एक्जिस्टेंशियल थेरेपी होता क्या है, उसमें क्या करता है थेरेपिस्ट और क्लाइंट कैसे अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। सो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी द नंबर 1 पॉइंट इज कि डिस्ट्रेस अराइज कहां से होता है। डिस्ट्रेस अराइजेस ड्यू टू फीलिंग ऑफ लोनलीनेस। लोनलीनेस मतलब उसको अगर अकेलापन फील हो रहा है, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस उस वजह से हो सकता है। दूसरा है एलिनेशन। एलिनेशन इज द डिस्कनेक्शन, फीलिंग ऑफ डिस्कनेक्शन। उसको अगर सोसाइटी से, खुद से डिस्कनेक्टेड फील हो रहा है, तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस फॉर डिस्ट्रेस। लैक ऑफ मीनिंग या लैक ऑफ फुलफिलमेंट इन लाइफ, अगर उसको अपनी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, मैं एक फुलफिल्ड लाइफ नहीं जी रहा हूँ, सो दैट कुड आल्सो बी अ रीजन फॉर डिस्ट्रेस। ब्लॉक्ड इमोशनल एक्सप्रेशन। ब्लॉक्ड इमोशनल एक्सप्रेशन मतलब वो अपने इमोशंस को फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, उसके इमोशंस ब्लॉक आउट हुए हुए हैं, तो दैट कुड आल्सो बी अ रीजन फॉर डिस्ट्रेस। एंड लास्टली फ्रस्ट्रेशन और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि वो सेल्फ एक्चुअलाइज नहीं कर पा रहा। तो ये तो हो गए हमारे कॉजेस। कॉजेस मतलब तुम्हारा डिस्ट्रेस क्यों होता है, ठीक है। देन हमारा आता है कि ह्यूमन बींग्स का नेचर कैसा होता है। सो जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, उनके अंदर एक इनेट ड्राइव होती है। कि चीज की ड्राइव होती है पर्सनल ग्रोथ की और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, ठीक है। हर कोई ह्यूमन सिंस बर्थ ये चीज लेके आता है अपने अंदर कि उसको ग्रोथ चाहिए, उसको ग्रो करना है एंड उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करनी है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज बिकमिंग अ बैलेंस्ड होल एंड इंटीग्रेटेड पर्सन, ठीक है। वो अपनी लाइफ में बैलेंस है। बैलेंस मतलब ये उसका आइडियल सेल्फ हो गया, इसका रियल सेल्फ हो गया, दोनों में कॉन्ग्रुएंसी है। जितना ज्यादा दोनों ओवरलैप करेंगे ना एक दूसरे को, उतना ज्यादा उनके अंदर फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन आएगी, ठीक है। तो ये ऐसे ड्रॉ कर सकते हो तुम, ये आइडियल सेल्फ, ये रियल सेल्फ और ये ओवरलैप कर रहा है। सो वो इंसान क्या हो गया, वो बैलेंस्ड हो गया, होल हो गया, इंटीग्रेटेड हो गया, है ना। देन वी हैव नेक्स्ट पॉइंट कि अगर इंसान सेल्फ एक्चुअलाइज नहीं कर पा रहा है, अगर इंसान फ्री इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं कर पा रहा है, तो उसको डिस्ट्रेस होगा। और ऐसा क्यों नहीं कर पाता इंसान? क्योंकि जो भी हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, इमोशंस होते हैं, सोसाइटी हमें कई बार उसको एक्सप्रेस नहीं करने देती है ना। तो इमोशनल एक्सप्रेशंस आर ऑफन मोस्ट ऑफ द टाइम कर्व्ड बाय सोसाइटी। क्यों? ड्यू टू फियर फ्रॉम सोशल नॉर्म्स। अगर तुम ज्यादा नेगेटिव इमोशंस को एक्सप्रेस करोगे, ज्यादा अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करोगे, तो मे बी सोशल जो ऑर्डर है, सोशल जो एनवायरमेंट है, उसमें कोई ना कोई हार्म आएगा, उसमें कोई ना कोई डिसबैलेंस आ जाएगा। एंड ड्यू टू दैट फियर सोसाइटी हमें इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करने देती फ्रीली, स्पेसिफिकली नेगेटिव इमोशंस को। क्योंकि पॉजिटिव तो तुम शो करोगे, उससे सोसाइटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नेगेटिव इमोशन शो करोगे तो सोसाइटी के ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है। अब दिस ब्लॉक्स इमोशनल इंटीग्रेशन। अगर तुम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करोगे तो क्या होगा, नेगेटिव इमोशंस जो होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे, तुम्हारे अंदर बढ़ते चले जाएंगे, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर में निकलेंगे, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जाएगा। सो ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन, नेगेटिव इमोशन इंक्रीज हो जाते हैं, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर इंक्रीज हो जाता है एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज हो जाता है। अब इन सब की वजह से इंसान जो होता है वो परेशान हो जाता है, उसको स्ट्रेस होता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है। अब उसके लिए वो आता है थेरेपी में, ठीक है। तो थेरेपी में जब वो आता है थेरेपी लेने के लिए, तो उसको इंसान जो जो थेरेपी दे रहा होता है, थेरेपिस्ट जो होता है, वो क्या प्रोवाइड करता है, वो एक परमिसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है कि यू आर फ्री टू एक्सप्रेस योर इमोशंस। नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है कि आपको यहाँ पे कोई जज नहीं कर रहा, आपको जो बोलना है, जो करना है आप कर सकते हो। और इसकी वजह से एक एक्सेप्टिंग एनवायरनमेंट, एक्सेप्टिंग स्पेस मिलता है उस इंसान को। एंड वो एनकरेज करता है, थेरेपिस्ट जो होता है उसको एनकरेज करता है फ्री इमोशनल एक्सप्रेशन के लिए। यहाँ पे सोसाइटी ने उसको ब्लॉक किया था, यहाँ पे थेरेपिस्ट उसको एनकरेज कर रहा है। अब अगर वो फ्री इमोशनल एक्सप्रेशन करेगा ड्यू टू दिस एनवायरनमेंट, तो उसके अंदर जो भरे हुए इमोशंस है, उसके अंदर जो सप्रेस्ड इमोशंस है, वो रिलीज होंगे, उसका हेड स्पेस खाली हो जाएगा, है ना। वो जो नेगेटिव इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था ड्यू टू नेगेटिव इमोशंस, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेस थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। तो ये हो गया। अब इसमें क्लाइंट और थेरेपिस्ट का रोल क्या होता है? तो क्लाइंट जो होता है ना, ही इज द ओनली पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीलिंग एंड ग्रोथ। अगर आपको ग्रो करना है, आपको हील करना है, आपको स्ट्रेस कम करना है, तो यू आर द ओनली पर्सन हु कैन डू इट। नो मैटर हाउ मच आई पुश यू, नो मैटर हाउ मच आई गाइड यू, अगर तुम ही नहीं करना चाहते तो कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का ये मोटो है कि क्लाइंट रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर हीलिंग एंड ग्रोथ, थेरेपिस्ट सिर्फ एक फैसिलिटेटर होता है, ठीक है। फैसिलिटेटर मतलब वो इस सारी जर्नी को फैसिलिटेट करता है, गाइड करता है। वो एक इमोशनल एनवायरनमेंट, एक नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ पे क्लाइंट को आके सेफ फील हो, वो अपने इमोशंस को रिलीज करे और उसको अच्छा लगे, ठीक है। जो थेरेपिस्ट होता है वो कोई अथॉरिटी फिगर नहीं है, वो कोई फिक्सर नहीं है, वो कोई बॉब द बिल्डर नहीं है, वो कुछ भी नहीं करेगा। तुम एज अ क्लाइंट अपने इमोशंस को फिक्स करने के लिए, अपनी इमोशनल हीलिंग जर्नी के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि थेरेपिस्ट एक्ट एज अ फैसिलिटेटर एंड द क्लाइंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड हीलिंग। नाउ अब क्लाइंट जो है उसको समझ में आ गया कि सोसाइटी मेरे जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जर्नी है उसको रोक रही थी, उसमें रुकावट पैदा कर रही थी, मेरे इमोशंस को मुझे फ्रीली एक्सप्रेस नहीं करने दे रही थी। तो क्लाइंट अब क्या हो गया, अवेयर हो गया है कि उसकी लाइफ में क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में, ठीक है, क्या क्या रुकावटें आ रही थी। अब इसकी वजह से वो क्या करेगा, उसको इनसाइट मिला है, उसको चीजें समझ में आ रही है। अब वो हीलिंग करेगा। हीलिंग कैसे करेगा? पर्सनल एक्सपीरियंसेस को समझेगा, इनर ब्लॉक्स को रिमूव करेगा और इमोशंस को रीइंटीग्रेट करेगा। तो ये हमारा हीलिंग प्रोसेस होता है। हीलिंग तभी होती है जब फ्री इमोशनल एक्सप्रेशन हो पाता है, हमें समझ में आए कि हमारी लाइफ में क्या रुकावटें आ रही है, हमारे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या रुकावटें आ रही है, कौन सी चीजें जो मेरी आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ को सेम नहीं बनने दे रही है, इनको कॉन्ग्रुएंट नहीं होने दे रही है। वंस आई हैव आइडेंटिफाइड दैट, उसको मैं रिमूव करूंगी तो मेरी हीलिंग हो जाएगी। अब हीलिंग होने के बाद आउटकम क्या आएगा, कैसे मुझे पता चलेगा कि मैं हील हो चुकी हूँ? तो इमोशनल इंटीग्रेशन आ जाएगा मेरे अंदर, मेरे इमोशंस जो है वो बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस बढ़ जाएगा, ठीक है। ऑथेंटिक और फुलफिल लाइफ लगेगी। मुझे ऐसा लगेगा कि अच्छा अब मेरी लाइफ जो है ना, मेरी अपनी लाइफ है, मैं किसी को देख के कॉपी नहीं कर रही हूँ, किसी और के विशेष को फुलफिल नहीं कर रही हूँ, ये मेरी खुद की लाइफ है एंड इट इज अ फुलफिल्ड वन। फुलफिल्ड वन मतलब जो मुझे करना था, जो मैं करना चाहती हूँ, मेरी लाइफ का एक पर्पस है, मुझे पता है मुझे क्या चीजें चाहिए, तो एक फुलफिल्ड लाइफ है एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ले रही हूँ अपनी चेंज के लिए। सो ये सब होता है ह्यूमनिस्टिक एक्जिस्टेंशियल थेरेपी में। एंड दिस इज अ फ्लो चार्ट जो कि यही चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है कि फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, एलिनेशन एंड लैक ऑफ मीनिंग की वजह से क्या होता है, डिस्ट्रेस होता है, और उसकी वजह से क्या होगा, सेल्फ
सोशलाइजेशन ब्लॉक हो जाएगा, इमोशनल एक्सप्रेशन ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो डिस्ट्रेस है, इसकी वजह से नेगेटिव इमोशंस तुम्हारे अंदर ज्यादा आएंगे और डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर ज्यादा शो करोगे। तो फिर थेरेपी में आओगे तो थेरेपिस्ट जो है वो क्या प्रोवाइड करेगा, एक सेफ एक्सेप्टिंग एनवायरनमेंट की, वहाँ पे तुम्हें फील होगा कि हाँ मेरी फीलिंग्स को वैलिडेट किया जा रहा है, मुझे एक्सेप्ट किया जा रहा है। अब इसकी वजह से फ्री इमोशनल एक्सप्रेशन होगा विदाउट एनी जजमेंट हो गया। उसके बाद फिर क्लाइंट आइडेंटिफाई करेगा कि क्या क्या रुकावटें, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे उसके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में। नेक्स्ट सेल्फ एक्सप्लोरेशन, खुद के फीलिंग्स, खुद के थॉट को एक्सप्रेस करेगा। वंस पता होता क्या है, तो तुम्हारे माइंड में बहुत स्ट्रेस है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो ऑलरेडी माइंड इतना प्रीऑक्यूपाइड होता है ना कि हमारे पास हेड स्पेस नहीं होता, मेंटल स्पेस नहीं होता कि हम दूसरी चीजों के बारे में सोच सके। वंस वो सारे नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव थॉट्स थेरेपी में आके रिमूव हो जाते हैं, तब जाके वो हेड स्पेस मिलता है जिसकी वजह से हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन कर पाते हैं। हमें अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में इंसाइट मिल पाता है, हमें समझ आता है ओके मैं इतना पोटेंशियल रखता हूँ, मैं ये चीजें भी कर सकता हूँ, मेरे पास और भी अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी, मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं। तो वो एक्सप्लोर करने के लिए तभी तुम्हारे पास इतना ज्यादा तुम्हारे पास हेड स्पेस आएगा जब तुम नेगेटिव इमोशंस को रिलीज कर दोगे, और एज अ रिजल्ट इमोशनल इंटीग्रेशन ग्रोथ शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिर क्लाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है चेंज के लिए एंड हीलिंग होती है थ्रू सेल्फ अवेयरनेस। अब ये जो मैटर है ना, समझने के लिए तो आई थिंक अच्छा है ही है, साथ के साथ यू कुड आल्सो राइट इट। अगर क्वेश्चन आ रहा है कि एक्सप्लेन ह्यूमनिस्टिक एक्जिस्टेंशियल थेरेपी, तो ये पूरा का पूरा लिखकर भी आ जाओगे ना तो भी तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे पूरे अच्छे से। सो बहुत सही है ये। अब इसमें अगर समझ आया हो तो भी बता देना कि हाँ समझ आ गया, डाउट्स क्लियर हो गए। अगर समझ नहीं आया तो भी बताओ क्या डाउट्स है, क्या प्रॉब्लम्स है, कौन सी चीज समझ में नहीं आ रही है, मैं और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। एंड इसके अलावा और कोई मॉडल समझना हो तो वो भी बता देना। सो दिस वाज ह्यूमनिस्टिक एक्जिस्टेंशियल थेरेपी फ्रॉम चैप्टर 5 थेरेप्यूटिक अप्रोचेस।